गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. टुडेज लेक्चर विल बी रिकॉर्डेड, म्हणजे हे रेकॉर्डिंग लेक्चर रहेल. सो अगर नहीं भी हुआ और तुमको कोई डाउट्स आए तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी. आपके पास मेरा नंबर है ही. ओके. सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. पहला क्वेश्चन काय आपला, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय द region bounded by the curves y square is equals to 9x and x square is equals to 9y. ओके. सो आता काय होतं पहा. whenever we find the area of curve between two regions, क्वेश्चन लिखले नाहीये तो मैंने उस दिन बताया था आपल्याला काय करायचं आहे. we need to subtract two areas. We need to subtract two areas. This one. ओके. आता फाइंड द एरिया बिटवीन टू पैराबोलास बोला उसने. एक आहे अपना पैराबोला, एक है स्वर्ग वाला पैराबोला. सो अपना और स्वर्ग निकाल लेते हैं. एक आहे अपना पैराबोला, ओके, और एक है स्वर्ग वाला पैराबोला. सो ये हो गया अपना पैराबोला, ये हो गया अपना पैराबोला, ये हो गया स्वर्ग वाला पैराबोला. ये हो गया स्वर्ग वाला पैराबोला. असे दोन पैराबोला है आपले. ओके. अब अपने को बस उनके बीच का रीजन निकालना है. तो उनके बीच का रीजन तो इट इज वेरी सिंपल. हा रीजन है कॉमन रीजन. ओके. टू फाइंड कॉमन रीजन आपल्याला पहले तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो 0,0 है, ऑफ कोर्स सेंटर है. ठीक है. इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x अपना पैराबोला. इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y पराया पैराबोला. ओके. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ढूंढना है. लेट दिस बी पॉइंट B और इसको A, या तो जैसे ओरिजिनल नाम रहते हैं P एंड O. सो अपने को P निकालना है. तो हाउ टू फाइंड एवर फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली. काय करावं लागतं, बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली, और कुछ भी नहीं करना है. सो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेअर. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको काय म्हणतात या इक्वेशनला स्क्वेअर करून इधर डाल सकता हूँ या इसको इधर डाल सकता हूँ. एज यू से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. तर माझ्या इकडे काय येणार आहे, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 9y में मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं तो आई गेट 81y स्क्वायर. मतलब मैं y स्क्वायर के जगह डाल सकता हूँ. सो x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 81 इंटू 9x. 81 इंटू 9x. 81 इंटू 9 इज 729. 729x. ऐसा कैंसिल करू नका, x और x टू द पावर 4 में इक्वेशन है वो, इसको इधर लेके आते हैं. So x to the power 4 minus 729x is equals to 0. x को कॉमन निकाला. So x to the x cube minus, can I say 729 is 9 cube? Yes, 9 cube is 729. Correct. 9 cube is 729 is equals to 0. So values कशा कशा आल्या पहा. When x is equals to 0, एक आली x is equals to 0 and एक आ गया x is equals to 9. ठीक है. जब x 0 है, जब x 0 है तो y भी 0 रहने वाला है, बिकॉज अपना इक्वेशन ही वैसा है. अगर x 0 तो y 0. ये वाला देख लो या ये वाला देख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. एंड जब y x इज इक्वल्स टू 9 है तब y इज इक्वल्स टू 9. ओके. जब x इज इक्वल्स टू 0, y 0, x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9. सो ये जो पॉइंट मिला दैट इज 9,9. हा पॉइंट काय मिळाला आपल्याला, 9,9. ओके. सो बेसिकली द पॉइंट ऑफ intersections of the curve are 0,0 and 9,9. are 0,0 and 9,9. ओके. अब अपना मतलब वैल्यूज कशा जातील पहा. यहां से 0 से 9,9. तो आयदर यू कैन टेक दिस थिंग. ओके. तर काय बघ सांगतोय हे बघा नीट.
आइदर यू कैन टेक दिस लाइन, ओके, तो यहाँ से भी 0 to 9 ही हो जाएगा वो, म्हणजे लॉजिकली जर बघितलं तर इथपासून पण 9,0 आहे, और यू कैन टेक दिस लाइन, ओके, और यू कैन टेक दिस लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोणची लाइन घ्या, काही फरक नाही पड़त, ओके। यहाँ पे भी तुम्हारा पॉइंट आएगा 0,9, सो तुम लिमिट्स कैसे लोगे, 0 to 9, 0 to 9, आइदर टेक वाई एक्सिस और टेक एक्स एक्सिस, दोनों मत लेना। तर माझं इक्वेशन रिक्वायर्ड एरिया कसा झाला पहा, required area A is equals to integration of 0 to 9 of y1 dx minus integration of 0 to 9 of y2 dx, ओके, मॉड मध्ये रहेल, सो दैट तुम्हारा आंसर प्लस माइनस भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y1, अब तुम्हारे पास दो कर्व्स है, एक कर्व है x इज इक्वल्स टू सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, एक कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9y। तो यहाँ पे तो वाई स्क्वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लिख लेते हैं, वेयर वेयर y1 is equals to root 9x, which is 3 root x, okay, and y2 is equals to x square by 9, y2 is equals to x square by 9, कैसे समझा, इधर ये वाले एरिया को, अपने वाले इसको आई डिड अ स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे रूट 9x आ गया, विच इज 3 रूट x, एंड इधर तो y डायरेक्टली था, इसलिए इसको x स्क्वायर बाय 9 लिखा, okay, so putting in the values, we get a is equals to 0 to 9 of y1 is 3 root x dx minus y2 का है तुमचा 0 to 9 of x square minus x square by 9 dx, x square by 9 dx, okay, so इधर a is equals to 3 को बाहर निकाला, 0 to 9 of x to the power 1 by 2 dx minus 9 1 by 9 को बाहर निकाला, 0 to 9 of x square dx, ओके, x square dx, तो मुझे क्या मिला 3 into 0 to 9, ये तो इजी है अभी, x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 to the power 9, 0 to 9 माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 by 9, 1 by 9 x cube by 3 from 0 to 9, from 0 to 9, so 3 into 2 by 3, x के जगह डाल दिया 9 to the power 3 by 2 minus 0 minus 1 by 9 into 3 is 27, 9 cube minus 0, 9 क्यूब माइनस 0, अब ये तो गया 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, 9 to the power 3 by 2 is 9 root 9, अगर तुमको नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिख लेना साइड में, x to the power 3 by 2 is x root x, is x root x, so 9 को लिखूंगा मैं 2 into 9 root 9 minus 9 क्यूब अपॉन 27 को लिखूंगा मैं 9 into 3, ये गया, फिर यहाँ पे भी कैंसल आउट होता है, सो याचा आंसर कसा येतं पहा, 2 into 9 into 3 is 27 माइनस सब कैंसल करके 27, सो आंसर काय आलं तुमचं 27 स्क्वेअर यूनिट्स, आंसर क्या है तुम्हारा 27 स्क्वेअर यूनिट्स, ओके, 27 square units. So this is when you get two areas किंवा two different curves in one single quadrant. एकाच क्वाड्रंट मध्ये आहे, पण अब अगर दो अलग अलग रेशो आ गए अलग अलग क्वाड्रंट्स में तो क्या करने का है ना, जर दोन वेगवेगळे आले वेगळ्या वेगळ्या क्वाड्रंट्स मध्ये तर थोडं लॉजिक लावू आपण, खूप सिंपल कॉमन सेंस लावू आपण, एक ही क्वाड्रंट में थे तो मैंने इसमें दोनों में से एक दूसरे को माइनस कर दिया, तो मुझे बराबर एरिया बाउंडेड बाय द
कर्व मिला, ये वाला एरिया, ठीक है, हा वाला एरिया। पर अगर अब दोनों कर्व्स अलग-अलग क्वाड्रेंट में है, तो इंस्टेड ऑफ सबट्रैक्टिंग देम, यू कैन डेफिनेटली ऐड देम। तर पहा, फॉर एक्झाम्पल अगर मेरा ऐसा आहे, साइन साइन थीटा वगैरेचे जसे ग्राफ्स असतात ना तुमचे, 2 क्वाड्रंट्स में आते हैं ना, साइन वेव सारखा जातो. सो फॉर एग्जांपल आई टेक दिस, बुक वाला ही मस्त एग्जांपल लेंगे. ओके, दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर, कि अगर मैंने बोला ये दो, इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक आहे. तर एरिया कोणचा राहणार आहे? ये एक एरिया म्हणजे हा, दिस इज योर A1 एंड दिस इज योर A2. तो ये दो एरिया का अगर मुझे निकालने बोला कि यार तू मतलब याचा काढा, सो व्हाट यू विल डू, यू वोंट सबट्रैक्ट इट. आप लोग उसको सबट्रैक्ट नहीं करोगे, आप लोग क्या करोगे उसको, यू विल जस्ट ऐड देम. सो अगर ये A1 एरिया है और ये A2 है, तो इसका आंसर विल बी रिक्वायर्ड एरिया, required area will be A1 plus A2. Required area will be A1 plus A2, because they are both in different quadrants, both under different curves. So मैंने अगर इसमें से ये माइनस किया तो मुझे कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट? काहीच सेन्स नाही बनत. अँड आता सिर्फ एक गडबड हो सकती है, तुमचं हे कसं चेंज होईल पहा. Okay, this is your 0, for example, this is your T, for example, this is your B, and for example, this is your C पॉइंट. ऐसे 3 पॉइंट्स है, तो तुम्हारा एरिया भी उसके हिसाब से डिवाइड होगा, ठीक है? तो तुमको वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है. लेट्स डू एन बेसिक एग्जाम्पल. सो अगर मुझे बोलना ही रहा, तो पहला एरिया, उससे पहले एग्जाम्पल से पहले, पहला एरिया विल गो फ्रॉम ए टू बी. पहला एरिया कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से बी तक. ए से बी तक पहला एरियाचा फंक्शन dx. दूसरा एरिया विल बी दूसरा एरिया विल बी बी टू सी ऑफ काय जाणार आहे तुमचं? दुसरा फंक्शन, जो भी फंक्शन रहेगा, फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स. एंड हे दोन्ही फंक्शन्स ऍब्सोल्यूट राहतील. दोनों फंक्शंस का एरिया विल बी एब्सोल्यूट, क्योंकि एरिया है और हा पण एरिया है. इवन इफ एरिया नेगेटिव भी आ गया, तो उसको तुमको एब्सोल्यूट मॉड में डाल के, म्हणजे मॉड्युलस फंक्शन में डाल के उसको पॉझिटिव्ह करना है. ओके, सो कीपिंग इन माइंड कि आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की ऍड करना कब है और सब्ट्रैक्ट करना कब है. वी विल सॉल्व एन एग्जांपल जिससे तुमको और क्लैरिटी आ जाएगी. ओके, सो और एक एग्जांपल है. फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve, sorry, by the line y is equals to x. ये लाइन पता है तुमको कौन सी है? x एक्सिस and the lines x is equals to -1, x is equals to 4. x is equals to -1 and x is equals to 4. ठीक है, तीन लाइन्स दिले आहे. y is equals to x, x is equals to -1 and x is equals to 4. वो तीनों लाइन्स के एरिया बाउंडेड करायचं आहे, तर आपण पहिले डायग्राम काढू. डायग्राम कशी येईल पहा. एक्सिस एक्सिस पे पॉइंट्स दे देते हैं. एक्सिस वर पॉइंट्स देऊन देऊ. ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4. दिस विल बी -1, -2. इधर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं अपने को. दिस विल बी योर लाइन y is equals to x. ही लाइन है y is equals to x, जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट? y is equals to x तशीच लाइन रहते है.
सो व्हाट आई गेट इज, माझा एरिया कसा है पहा, ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि अपने को उसकी जरूरत है, यहाँ पे जरूरत नहीं। तो एरिया कसा है पहा, x इज इक्वल्स टू, वन लाइन भी निकाल, सॉरी -1 भी एक लाइन है, सो x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 4। ऐसे आता आपला एरिया पूर्ण झाला। आता कोणसा एरिया होगा वो अपने को डिसाइड करना है। तर काय काय म्हटलं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x, ये लाइन हो गई अपनी, y इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू -1 and this line is x is equals to 4 and x axis, मतलब x axis च्या वरती किंवा खालती तो जाऊ नाही शकत, तो इसके लिए it will be this and इसके लिए it will be just this। तो ऐसे दो एरिया निकालने हैं मुझे। आई होप लॉजिक क्लियर है तुम्हारा। इसके लिए क्या होगा, इट विल बी ओनली दिस। अब अगर उसने ये मेंशन नहीं किया रहता y एक्सिस वाला, x एक्सिस वाला, तो इट कुड हैव बीन ऑन द बोथ साइड्स एंड ऑन द इनफाइनाइट रीजन। ठीक है, इट कुड हैव बीन ऑन द बोथ साइड्स बट सिंस दे मेंशन्ड x एक्सिस, आपण x एक्सिस वर लिमिट ठेवलं त्याला कि x एक्सिस के नीचे और ऊपर नहीं जा रहा भाई वो। ओके, सो अब देखेंगे कौन 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 कुठून कुठून चालला है। ये जा रहा है तुम्हारा -1 से 0 तक, ये क्या जा रहा है तुम्हारा -1 से 0 तक, और इफ दिस इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 4, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ए। अब तुमको सबट्रैक्ट तो नहीं करना है, ठीक है, कॉमन सेंस आपल्याला दिसतंय इथे की अपने को सबट्रैक्ट नहीं करना है, अपने को क्या करना है, ऍड। ठीक आहे, कारण की वेगळ्या वेगळ्या क्वाड्रंट मध्ये आहे। तो 0 टू 4 इट इज व्हेरी डिफरंट एरिया एंड 0 टू सॉरी -1 टू 0 इज व्हेरी डिफरंट एरिया। सो काय येईल, एक एरिया येईल -1 टू 0 ऑफ y dx सिंस कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ x प्लस 0 टू 4 ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 0 टू 4 ऑफ y dx, 0 टू 4 ऑफ y dx। अब उसमें से अपना y क्या है वो भी देखना पड़ेगा अपने को, राइट। सो दोनों तरफ मेरा बेसिकली तर एक्सच आहे, और तो कुछ लाइन अजून कोणची लाइन तर मला दिसतच नाही आहे तिथे, और कोई लाइन दी भी नहीं है अपने को, एक ही लाइन दी है विच इज y इज इक्वल्स टू x। सो इधर एरिया आएगा -1 टू 0 ऑफ x dx प्लस इधर एरिया आएगा 0 टू 4 ऑफ x dx, मॉड मध्ये दोन्ही, क्योंकि कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए बिकॉज बोथ आर एरियाज, सो अपने को क्या मिलता है, -1 टू 0 ऑफ x² by 2 -1 टू 0 प्लस प्लस इधर आएगा तुम्हारा x² by 2 2 0 to 4, x² by 2 will be 0 to 4। so substituting the values, 1/2 को बाहर निकाला, 0 -1 square, 0 -1 square प्लस 1/2 को बाहर निकाला, 4 square will be 16 minus 0। okay, so it will be -1 का square 1, 0 minus 1 will be -1/2 plus 8 -1/2 plus 8, बट ये माइनस नहीं चलता सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड चाहिए दोनों के बीच में, तो सिंस माइनस नहीं चलता, ये गलती होती है। सो सिंस माइनस नहीं चलता, आपला 1/2 plus 8 which is equals to 17/2 square units, which is equals to 17/2 square units। मला माहिती है ही चुकी होते, यहाँ पे माइनस है, कुछ गलत नहीं दिखता क्योंकि अपना एंड रिजल्ट पॉजिटिव येणार है, बट आंसर तुम लोग कभी कभी क्या लिखोगे 15/2 विच इज रॉन्ग। सिंस हा पण एरिया है और ये भी एरिया है, बोथ विल रिक्वायर एब्सोल्यूट वैल्यूज ओनली, म्हणून जब भी छुड़ाओगे एक आदत डाल देना यहाँ पे, इसको मॉड साइन देते रहने का। ठीक है, मी इथे द्यायला विसरलो, मॉड, इधर भी मॉड, और फिर
mod sign हटवून you can just write the absolute value which is 1/2 plus 8 which is 17/2 square units. तो दोनों में का फर्क समझा तुमको कि प्लस कब करना है और माइनस कब करना है, एंड दैट इज द बेसिक थिंग. ओके, चलो.